नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का, चाहे वो स्वास्थ्य का, सभी में बिहार को फिसड्डी साबित हुआ है। आइए देखते हैं कि बिहार का रिपोर्ट क्या है और नीति आयोग ने उसे कैसे रिपोर्ट पेश की है। नीति आयोग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी। जी हां, सतत विकास की दौड़ में बिहार पिछड़ा हुआ है। ये हम नहीं, नीति आयोग की तरफ से जारी एसडीजी इंडेक्स में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ है, यानी विकास के पैमाने पर कुछ भी काम नहीं किया गया है। चुनाव से पहले आई इस रिपोर्ट ने विपक्ष को मौका दे दिया है। देखिए, मुझे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा, और मेरा ताज्जुब न होना ये दुख की बात है। मेरे राज्य को हो क्या गया? मेरे राज्य की प्राथमिकताएं क्या है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट कर क्या रही है? अब देखिए, आपको ये प्रमाण पत्र मिल रहा है नीति आयोग से। दुख की बात है ना, बिहार का बहुत नुकसान कर दिया आपने, और ऐसा नुकसान कर दिया जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। तो सही है, नीति आयोग तो अभी कह रहा है, हम लोग तो 2 साल 3 साल से कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश जी कुछ कर नहीं रहे हैं, या उनकी जो सरकार है उनका बिल्कुल बिहार पर ध्यान नहीं है। बिहार तो अंतिम पायदान पर है ही। बिहार पहले से बीमारू स्टेट है। लोगों को लगता था कि नहीं, अब शायद बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो, जो अब संभव नहीं दिखता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एसडीजी इंडेक्स में केरल 70 अंकों के साथ शीर्ष पायदान पर है, तो बिहार 50 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में तमिलनाडु ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन इस मामले में बिहार 27वें नंबर पर है। भूखमरी हटाने में टॉप पर गोवा है, तो बिहार यहां पर 26वें स्थान पर है। क्वालिटी एजुकेशन के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर मौजूद है। स्वास्थ्य क्षेत्र में केरल नंबर 1 पर कायम है, तो बिहार इसमें भी 25वें स्थान पर है। साफ पानी देने के मामले में बिहार का स्थान 16वां है। उद्योग के क्षेत्र में भी बिहार पिछड़ा हुआ है और 16वें स्थान पर है। चुनाव से ठीक पहले आई इस रिपोर्ट से नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई है। जो आर्थिक विकास के दरें को अलग अलग प्रकार से उसकी समुचित व्यवस्था से और समय से वृद्धि हो रही है, और निश्चित तौर पर समय पे सब ठीक हो जाएगा। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला रहता तो निश्चित रूप से हम एक बड़ी उछाल के साथ गति प्रदान करते हैं और विकसित होने का काम करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट ने बिहार के विकास की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां बिहार टॉप या फिर बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया हो। हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ है, और यहां सियासत विकास की होती है। प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों के लिए कौन सी योजना लेकर के आई है? आगे आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री की जुबानी। साथियों, हमारे यहां एपीएमसी की एक व्यवस्था सालों से चल रही है, जिसकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी एक ताकत भी है। बीते 6 साल में देश की इन कृषि मंडियों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। इन मंडियों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इन मंडियों को इनाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से भी जोड़ा जा रहा है। एपीएमसी कानून में जो संशोधन किया गया है, उनका लक्ष्य इन एपीएमसी को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने का है। किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से अच्छी व्यवस्था के साथ
अच्छा सा अच्छा प्रबंधन भी हो और ये आगे भी जारी रहे, ये बहुत आवश्यक है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। नए विकल्पों से ये जरूर होगा कि देश के जो छोटे किसान मंडियों तक पहुंच ना होने के कारण पहले मजबूरी में बिचौलियों को अपनी उपज बेचने देते थे। अब बाजार स्वयं छोटे छोटे किसानों के दरवाजे तक पहुंचेगा। इससे किसान को ज्यादा दाम तो मिलेंगे ही, बिचौलियों के हटने से किसानों की भी राहत मिलेगी और आम खरीदारों को भी, सामान्य कंज्यूमर को भी लाभ होगा। यही नहीं, जो हमारे युवा हैं वो एग्रो स्टार्टअप्स के रूप में किसानों के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं बनाए, इसके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। 2020 विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जनसंपर्क अभियान को तेजी से बढ़ाते हुए लोगों को लुभाने की कोशिश छात्र राजद जारी के कर दी प्रखंड है। खंड अध्यक्ष राकेश यादव जी के घर पर इनारवा फुलवार पंचायत के गोइठाहा गांव में गमछा वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित जवाहर प्रसाद यादव, शुभनारायण यादव, मणि यादव, ज्योति यादव, ध्रुव यादव, श्री प्रसाद यादव, उपेंद्र यादव, पप्पू यादव, लाल बिहारी यादव, तमाम लोगों को दिया गया। वोट फॉर डॉक्टर शमीम अहमद जी के तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के नाम।